आपने अगर ओरिजिनल कॉकटेल देखी है तो कॉकटेल 2 आपके लिए सिर्फ सीक्वल नहीं है, ये मॉडर्न रिलेशनशिप में फ्रेश और मैच्योर टेक है। हाय, दिस इज मोगली एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड ऑफ मोगली रिव्यूज। 2012 में रिलीज हुई कॉकटेल फ्रेंडशिप, लव ट्रायंगल और सेल्फ डिस्कवरी के अराउंड रिवॉल्व करती है। उस टाइम वेरोनिका, मीरा और गौतम के कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए थे, बट कॉकटेल 2 उस मैजिक को कॉपी करने की कोशिश नहीं करती। इंस्टेड ये अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बनाती है, फोकसिंग ऑन टुडेज डेटिंग कल्चर, इमोशनल अवेलेबिलिटी और रिलेशनशिप के चेंजिंग डायनामिक्स पे। लाइक ये सीक्वल आपको बहुत ज्यादा मैच्योर और इंट्रोस्पेक्टिव लगेगी। इस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है कि ये सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती है, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। मॉडर्न लव में हम सिर्फ कनेक्शन ढूंढ रहे हैं या कंपेनियनशिप? जहां ओरिजिनल कॉकटेल में हमें हार्ट ब्रेक दिखाया गया था, कॉकटेल 2 उस वर्ल्ड को थोड़ा मैच्योर और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये फिल्म पूछती है आज के डेट में लव है क्या, कमिटमेंट, कन्वीनियंस या लोनलीनेस का सोल्यूशन। द स्टोरी स्टार्ट्स विद दिया एंड कुणाल, जो कि 16 इयर्स से साथ में है। रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होते होते एक्साइटमेंट भूल चुके हैं। दूसरे के साथ कंफर्टेबल तो है, बट शादी नहीं करना चाहते। रिश्तेदारों के क्वेश्चन को डॉज करने के लिए वो एक हॉलिडे पे निकल जाते हैं। हॉलिडे पे मिलती है दिया की 10 साल पुरानी दोस्त एली, जो कि उन दोनों से काफी अलग है। शी इज स्पॉन्टेनियस, शी इज वाइल्ड एंड शी इज केयरफ्री। कौन नहीं चाहता एली जैसा लाइफ? पास्ट को भूल के फ्यूचर के बारे में ना सोच के इन दी मोमेंट जीती है, और वही उसका यूएसपी है। 16 इयर्स की रिलेशनशिप के बाद दिया गेट्स अ लिटिल बिट इनसिक्योर। वो ये जानना चाहती है कि कुणाल के माइंड में क्या है। क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ एक मेसी ब्रेकअप को अवॉइड करने के लिए है, या वो उसे सच में प्यार करता है और बाद में कमिट करेगा। वो अपने दोस्त एली को एक टास्क देती है, टू मेक कुणाल फॉल इन लव विद हर। He wants to get clarity on what exactly is going on in कुणाल्स mind. वो एली से कहती है कि कुणाल के फिसलने और ना फिसलने पर ही उसे क्लैरिटी मिल सकती है। तो एली बीइंग अ गुड फ्रेंड दिया की बात मान लेती है और वो कुणाल के साथ फ्लर्ट करने लगती है। नाउ इट गेट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हियर। लाइक 16 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद आपको अपने बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं है और आप उसे अपने दोस्त के थ्रू लॉयल्टी टेस्ट करवाना चाहती है। इट साउंड वेरी स्टूपिड, बट एज कुणाल दिया को शादी के लिए नहीं पूछ रहा था, दिया के पास यही एक ऑप्शन था। बाद में जो होता है दैट इज अ मेसी रोलर कोस्टर राइड। इट्स फिल्ड विद इमोशंस, ड्रामा एंड अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। लाइक हमें फिल्म के क्लाइमैक्स तक ये पता नहीं चलता कि कुणाल के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है और वो किसे चूज करेगा, केयरफ्री एली या फिर अपना 16 इयर्स पुराना प्यार दिया। इस फिल्म की यूएसपी है इसकी म्यूजिक। लाइक हमें ओरिजिनल कॉकटेल जैसी पार्टी नंबर्स तो नहीं देती है, बट सोलफुल हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग जरूर देती है। एक ओरिजिनल कॉकटेल सॉन्ग मूड क्रिएट करते हैं और इस मूवी के सॉन्ग इमोशंस को एलिवेट करते हैं। डायरेक्शन की बात करूं तो फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी इमोशनल ऑनेस्टी है। फिर होमी अदाजानिया ने फ्लैशी रोमांस के पीछे भागने की बजाय खुद साइलेंस, अनरेड मैसेजेस, जेलसी, फियर ऑफ कमिटमेंट और इमोशनल बैगेज को ब्यूटीफुली कैप्चर किया। कई सीन्स ऐसे हैं जो काफी रिलेटेबल लगते हैं। लीड एक्टर्स के बीच केमिस्ट्री इज अनदर प्लस पॉइंट ऑफ द फिल्म। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के सीन्स इमोशनल और इंपैक्टफुल है। उनके कैरेक्टर्स के इमोशंस नेचुरली स्क्रीन पर आते हैं, वेदर इट्स वल्नरेबिलिटी ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ कमिटमेंट या हार्ट ब्रेक का पेन। ये तीनों इमोशंस को तीनों कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। कहीं भी कोई अननेसेसरी मेलोड्रामा नहीं है, इसीलिए ये सारे कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगते हैं। कॉकटेल टू स्टाइलिश, इमोशनली एंगेजिंग और म्यूजिकली रिच रोमांटिक ड्रामा है, जो ओरिजिनल कॉकटेल के स्पिरिट को रिस्पेक्ट करते हुए नई कहानी सुनाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप ड्रामास और हार्टफेल्ट लव स्टोरीज पसंद करते हैं, सो यू कैन वॉच दिस मूवी। प्रो टिप, इसे ओरिजिनल कॉकटेल से कंपेयर मत करना। Is it a best love story to watch? I would say no, but it has a fresh take on modern dating. And according to my point of view, Cocktail 2 is an average one-time watch movie. ये हम कॉकटेल 1 की तरह बार बार नहीं देखेंगे। थिएटर्स में अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करके जाना। मुझे जरूर बताना कि तुमको ये मूवी कैसी लगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो मी।